और प्रताप सिंह खाचरीवास क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुना देते हैं, फिर बड़ी बातें बताएंगे बजट की। बातें रहे, आज राजस्थान की जनता की आंख में चमक है। 2400 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई किसान की। किसान को पहले से 12,000 रुपए साल के हम दे रहे हैं, अब 2400 यूनिट तक बिजली भी फ्री हो गई और 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। ये बड़े फैसले हमारे बजट में हर फील्ड में। अब मुझे बताइए, 200 विधानसभा क्षेत्रों में 10 करोड़ की सड़कें हमने दी है, चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो चाहे वो कांग्रेस का एमएलए हो। 10 करोड़ की सड़कें ले ली। आप बीजेपी वालों से पूछोगे, आदत पड़ गई फेंकने की। आए थे षड्यंत्र करके, आते ही मानवीय भूल के कारण एक कागज पुराने बजट का लग गया। तो पुराना बजट तो पहले से ही सबको पता है लीक हो गया। अधिकारियों की गलती से मेहनत कर रहे होंगे, फर्स्ट पेज लग गया। उस बात को लेकर कितना बड़ा मुद्दा बनाया, क्योंकि ना सदन की गरिमा मानते हैं, ना राजस्थान का सम्मान चाहते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, प्रधानमंत्री से ईआरसीपी मांग नहीं सकते, और मानगढ़ धाम को आदिवासियों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित बीजेपी वाले करवा नहीं सकते। जब बीजेपी का केंद्र सरकार का बजट फेल हो गया तो राजस्थान के बीजेपी के नेता डर गए। इस बजट से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। राजस्थान में 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। 85% से ज्यादा वादे हम पहले ही पूरे कर चुके हैं हमारे घोषणा पत्र के। अब जो हम कर रहे हैं ये तो एडिशनल है और ये ऐतिहासिक बजट है। राजस्थान का बजट देश की सब राज्य सरकारों से सबसे अच्छा है और केंद्र सरकार से 1000 गुना अच्छा है। फिर भी बीजेपी वालों में दम है तो बीजेपी कार्यालय के अंदर बहस करा ले, जनता को सामने बैठा ले। और यदि बीजेपी वाले इतने ही हैं तो बीजेपी घोषणा कर दे कि बीजेपी के नेता 100 यूनिट तक बिजली फ्री नहीं लेंगे और इनके पदाधिकारी नहीं लेंगे, ये सब 100 यूनिट तक बिजली फ्री ले लेंगे। लेकिन ये लोग आगे बढ़कर जिस तरह की डायलॉगबाजी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का केंद्र का बजट फेल हो गया। हमारा बजट 100 गुना अच्छा है, इसलिए बीजेपी डर गई है। सर, प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि बहुत गलती की बात है, भूल सी, लेकिन काफी देर तक मुख्यमंत्री 8 फीट तक पढ़ते रहे, उनको एहसास ही नहीं हुआ कि पुरानी बजट को जो है वो पढ़ रहे हैं। तो उसमें बीजेपी ने कहा कि पेपर तो लीक होते गया है, बजट भी लीक हो रहा है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, मुझे ये बता दियो, मध्य प्रदेश में अभी पेपर लीक हुआ है 3 दिन पहले, उससे 2 दिन पहले गुजरात में पेपर लीक हुआ। बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है कि बीजेपी खुद अडानी जैसे घोटालों का अंजाम देती है। जो खुद बीजेपी घोटालेबाज है, जो 4 लाख करोड़ का अडानी के साथ मिलकर घोटाला कर देती है। और जब जेपीसी की मांग उठती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, राहुल गांधी मांग उठाते हैं, उस पर एक शब्द बोलते नहीं, जवाब देते नहीं। जो खुद घोटालों में लिप्त है उनको इस बजट से डर तो लगेगा ही। तो ये डरे हुए हैं, ये कितना भी डरे। लेकिन मानवीय भूल को ये कहना कि बजट लीक है, बजट कहां से लीक है? वो तो एक पेपर, पुराना पेपर तो पहले से ही लीक है। वो तो पुराना पेपर जो पुराने बजट का है वो तो सबको पता था। यदि गलती से अधिकारियों के लग गया, उसको मुद्दा बना के इतना हंगामा किया। और फिर बीजेपी यदि कह रही है कि बजट लीक है तो बीजेपी सरेंडर होकर बैठी क्यों? सुना क्यों? नाटक करने के लिए हंगामा किया और फिर सुन लिया, और सुनने के बाद फिर जमीन नीचे से खिसक गई। तो भारतीय जनता पार्टी सदन में जो नाटक करती है, राजस्थान देख रहा है। देते कुछ नहीं है, सिर्फ हंगामा करते हैं बीजेपी वाले। अडानी की बात करी, लेकिन अडानी से टाइप अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की तरफ, और इस बार की जो इन्वेस्ट राजस्थान के अंदर करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट है अडानी। मैं एक बात मुझे बताइए, जब राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की जेपीसी की, तब ये तोड़ने ना कहा उन्होंने कि राजस्थान में यदि कोई टाई अप हुआ है अडानी का तो उसकी जांच नहीं होगी। जेपीसी जब बनेगी तो उसमें तो बीजेपी, कांग्रेस सबके विधायक होंगे और एमपी जो होंगे, लोकसभा से बनेगी तो पूरे देश की जितनी स्टेट में टाई अप हुए हैं वो भी सामने आ जाएंगे, और केंद्र सरकार ने क्या क्या पाप किए वो भी सामने आ जाएंगे। तो मना तोड़ना कर रहे हैं। यदि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में अडानी कहीं आए हैं तो राजस्थान भी आ जाएगा। लेकिन पूरे देश में अडानी को कहाँ का एलआईसी और बैंकों के जरिए केंद्र सरकार ने फायदा पहुंचाया वो भी सामने आ जाएगा। आपकी कांग्रेस सरकार है हिमाचल के अंदर, और यूपी जो कि बीजेपी सरकार है, उन्होंने तो अडानी के प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, और आपकी कांग्रेस सरकार। अब बीजेपी नाटक इसलिए कर रही है, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए लोकसभा में, जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी घूमते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी घूम रहे हैं, पूरा देश में चर्चा है। इसलिए अब जो बीजेपी नाटक कर रही हो, नाटक चलने वाला नहीं है। प्रताप एक सवाल है, आप जो कह रहे हैं ना, ये जो हुआ पहले बजट पढ़ दिया, पुराना बजट पढ़ दिया, आप चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं और आपका वक्तव्य सरकार का वक्तव्य माना जाता है,
क्या उसे आप मानवीय भूल मानते हैं, लापरवाही मानते हैं, या वो भी एक साजिश हो सकती है? आपका क्या कहना है? देखिए, मानवीय भूल की बात सदन में आ गई, जो सदन में डिस्कस हो चुका उस पर बाहर नई बात नहीं कही जाती। वो बात विधानसभा अध्यक्ष ने भी कह दी और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि ये पुराना पेपर लग गया गलती से, मैं सॉरी फील करता हूँ। इससे ज्यादा क्या कहेगा एक मुख्यमंत्री? तो मानवीय भूल पेश तो आगे पीछे हो ही सकता है, तो वो जब पढ़ रहे थे तब भी कर रहे थे आगे पीछे, तो ये बात तो अंदर क्लियर हो गई। किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? अब ये कार्रवाई करना नहीं करना, ये खुद मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है अशोक गहलोत जी, और तीसरी बार के चीफ मिनिस्टर है। कब क्या कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मानवीय भूल को कैसे लेते हैं, क्यों अधिकारी भी मेहनत करते हैं बजट बनाने में। बजट बहुत अच्छा आया है, जो राजस्थान को आगे ले जाने वाला है, जनता को रिलीफ देने वाला है, राम राज्य की कल्पना करने वाला बजट है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी क्या एक्शन लेंगे, मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। योजना है उसमें 10 लाख की जगह 25 लाख की है, जबकि जो प्राइवेट अस्पताल है अभी भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं, उसको दूर कैसे करेंगे? अरे यार, कहाँ छोटी बात करते हो, कहाँ दिक्कत पैदा कर रहे हैं। लोगों को तो रिलीफ मिल गया, पत्रकारों को मिल गया, आम आदमी को मिल गया, सबको रिलीफ मिल रहा है चिरंजीवी योजना में। आपकी सरकार में देखा है, जो विधानसभा में पार्लियामेंट हुआ था,